नमस्कार दोस्तों, जैसे ही गर्मियों की शुरुआत हो जाती है, साथ ही साथ कच्चे आम का मौसम भी चल पड़ता है। बेहद स्वाद वाले खट्टा खट्टा कच्चा आम दिखने में सुंदर सा होता है। इसकी सब्जी, इसकी चटनी और आम का पन्ना बेहद ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और उसी के साथ बनता है साल भर स्टोर होने वाला अचार। सालों साल चलेगा। कभी सब्जी ना हो तो इससे भी हम भरपेट खाना खा सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे मसाले की भी रेसिपी जो लगभग हर अचार में आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बेहद घरेलू खुशबू वाला अचार आज हम बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ले लिए हैं 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो कच्चे आम। बिल्कुल छोटी साइज़ वाले लिए हैं, जिसमें अभी गुठली पड़ने की शुरुआत भी नहीं हुई है। अब सबसे पहला काम मैंने किया है, इनको अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लिया है और बिल्कुल कहीं भी पानी का हिस्सा ना रहे, इस तरह से इसको मैंने सूखा भी कर लिया है। अब दोस्तों, हमको सबसे पहला काम तो बस यही करना है कि ये ले लिया हमने आम। इसका हमने ये जो नोक है वो काट ली है सबसे पहले तो। और उसके बाद में अब हमको, ये सॉफ्ट है, गुठली इसमें पकी नहीं है, तो अच्छी तरह से इस तरह से बस एक आम के 4 हिस्सों में कट लगाना है। नीचे का हिस्सा जो है वो जुड़ा रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमने कट लगा लिया है। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर से ये जो गुठली है उसको सबसे पहले तो हमें निकाल लेना है। ये देखिए, बड़ी ही आसानी से गुठली जो है वो निकल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर से गुठली जो है वो निकाल दी है और ये अंदर से बिल्कुल खाली हो गया है। अब हम इसका बना रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल से भरे हुए आम का अचार। तो इसी तरह से कट लगाकर सबसे पहले तो सारे आम की गुठलियाँ जो हैं वो हल्के हाथों से निकाल लेनी है। कोई ज़्यादा वक्त आपको इसमें नहीं लगेगा। आम जो है दोस्तों, सारे के सारे मैंने 4 कट लगाकर गुठलियाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, निकाल दी है। अब ये जो हमारे आम है वो बिल्कुल तैयार है मसाला भरने के लिए, क्योंकि इनमें ना तो हमें हल्दी नमक लगाना है, ना 24 घंटे रखना है, और ना ही इनको हमें धूप में सुखाना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, फटाफट ही ये अचार बन जाता है। तो अब आइए कर लेते हैं वो मैजिक मसाले की तैयारी जो हर अचार में चलेगा और खुशबू ऐसी है जो गले के मोड़ तक पहुंच जाएगी। अब दोस्तों, अचार का मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी। अगर आप कप ले रहे हैं, कटोरी ले रहे हैं, जो भी बर्तन ले रहे हैं, उसी से परफेक्ट मेज़रमेंट अचार मसाले का हो जाएगा। तो मैंने दोस्तों ले ली है ये मीडियम साइज़ की कटोरी सबसे पहले तो। और वही कटोरी भरकर दोस्तों सबसे पहले मैंने ले लिया है साबुत धनिया। अब दोस्तों, जितना मैंने साबुत धनिया लिया था उतना का उतना ही मैं ले रही हूँ साबुत मेथी दाना। अब हम लेंगे 1 कटोरी भर के ही साबुत जीरा। अब दोस्तों, हम लेंगे आधा कटोरी साबुत अजवाइन। उसके सिवा हम लेंगे पौना कटोरी साबुत सौंफ। उसके सिवा हम डालेंगे 1 कटोरी भरकर काली सरसों। लास्ट में दोस्तों हम डाल देंगे इसमें काले मिर्च, बिल्कुल 25%। अब दोस्तों, बस हमको कुछ नहीं करना है। ये कढ़ाई जो है वो सूखे मसाले डालकर मैंने रख दी है गैस पर, और मीडियम फ्लेम पर इसको हमें 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक मसाले अच्छी तरह से सिकने की खुशबू नहीं छोड़ते तब तक इनको चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेना है। सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेगी दोस्तों इनको सिकने में, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कुछ देर तक लगातार चला कर भूनते हुए इसमें से काफ़ी मसालों के चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है और बेहद अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। उस वक्त हम यहाँ पर डाल देंगे 25% जितना कलौंजी दाना, और इसको भी लगभग 1 आध मिनट के लिए आपस में मिलाकर अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे।
1-2 मिनट तक कलौंजी मिक्स कर कर चला लिया है। फ्लेम जो है वो अब हमने ऑफ कर दिया है। और ये जो मिश्रण है अब हम सबसे पहले तो पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाला जो है दोस्तों बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और बिल्कुल ही क्रिस्पी हो चुका है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमको लेना है एक मिक्सी का जार और ये सारा मसाला थोड़ा थोड़ा करके पूरा का पूरा दरदरा सा पीस लेना है। ये देखिए मैंने जार में थोड़ा सा मसाला पहले पीसा है। कुछ इस तरह का पीसना है हमको, ना ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा मोटा। इस तरह का मसाला हमको जो भी है वो सारा का सारा सबसे पहले पीस लेना है। और अब ये जो सारा मसाला पीसा हुआ है उसको एक बड़े बर्तन में हम डाल देंगे। खड़े मसाले तो दोस्तों सारे पीस चुके और वो मैंने एक बर्तन में डाल भी दिए हैं। अब हमको डालने हैं इसमें थोड़े से कुछ सूखे मसाले, जिसमें दोस्तों सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे लगभग आधा कटोरी जितना हल्दी पाउडर। स्वाद के अनुसार डाल देंगे हम यहाँ पर नमक, जैसा आपकी पसंद का तीखा हो उस हिसाब से लाल मिर्च पाउडर और अचार की खुशबू को खास बनाने वाली हींग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। अंत में डाल देंगे दोस्तों हम यहाँ पर काला नमक आधा कटोरी जितना। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये जो सारे मसाले हैं इनको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा अचार मसाला जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों। इस मसाले को आप ज़्यादा पीसकर इसी तरह से हल्दी मिर्ची नमक मिलाकर डब्बा भर के रख सकते हैं। अगर आप बार बार हर छोटे बड़े मौके पर अचार बनाने के शौकीन है तो आपको ये रेडीमेड अचार मसाला ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि फिर आप जब भी आपको बनाना होगा तो कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी होगी इसके लिए आपको। अब हमारा ये जो मसाला है वो रेडी हो चुका है दोस्तों। अब हमने ये जो आम काट कर रखे थे बस वो लेना है और इस तरह से उसमें अच्छी तरह से दबा दबा कर मसाला ज़रा भी इसमें जगह खाली ना रहे इस तरह से ये देखिए भरना है। और उसके बाद इसको इस तरह से हल्के से हाथों से दबा देना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें पूरा चारों ओर से मसाला जो है वो भर चुका है। तो सारे आम जो हैं वो इसी तरह से हमको सबसे पहले तो भर लेने हैं। आम जो है दोस्तों जैसे ही सारा उनमें मसाला भर जाता है तो ये ले लिया मैंने कांच का एक साफ सूखा जार और ये जो आम हमने भरकर रखे थे उनको हमें ये देखिए इस तरह से बिल्कुल खड़े खड़े ही रखने हैं। ध्यान रहे वो गिरने नहीं चाहिए। सारे के सारे आम जो है वो हमको बिल्कुल सीधे सीधे रखने हैं। ये देखिए इस तरह से सारे के सारे आम एक दूसरे के सहारे हमको खड़े के खड़े रखने हैं। ध्यान रहे टेढ़े ना हो, नहीं तो मसाला जो है वो सारा तेल में मिक्स हो जाएगा। तो सारे आम हम सबसे पहले अब इसी तरह से रख लेंगे। सारे के सारे आम जो हैं दोस्तों बिल्कुल ठीक तरह से खड़े खड़े मैंने कांच के बर्तन में लगा दिए हैं। अब एक्स्ट्रा स्पाइस के लिए दोस्तों मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च। ये वही मिर्च है जो हम तड़के वगैरह में यूज़ करते हैं दोस्तों, वही मैंने डाली है, लेकिन ये तीखी वाली डाली है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चटपटापन इससे आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो सूखा मसाला हमने बना के रखा था और जो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बचा कर रखा था, इसको हम लगभग 2 से 3 चम्मच जितना ऊपर से अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। एक्स्ट्रा मसाला छिड़क दिया है दोस्तों। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस जार का ढक्कन बंद कर देना है और ऐसा सूखा ही इसको हमें 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद जब हम अचार की बरनी खोल कर देखेंगे तो अचार जो है दोस्तों वो काफ़ी बैठ गया है। उसका मॉइस्चर जो होता है वो मसाले में छूटा है और इसी वजह से जो फूले हुए आम थे वो भी थोड़े से बैठ गए हैं।
ये देखिए कांच की बरनी के आर पार आप देखेंगे तो आम जो है उसमें डबल शेड हो चुका है, डार्क लाइट। मतलब नमक के असर की वजह से उसका मॉइस्चर जो था वो सारा मसाले ने सोख लिया है। बस दोस्तों इस वक्त अब हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 200 ग्राम जितना मूंगफली का तेल। अगर आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं अचार में तो उसको गरम कर लीजिए और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तब डालिएगा। लेकिन कुछ कुछ अचार में मूंगफली का तेल जो है उसकी खुशबू और स्वाद लाजवाब आता है। तो बस अब हमको ज़्यादा नहीं डालना है सिर्फ 200 ग्राम जितना ही। ये देखिए तेल जो है वो बिल्कुल बर्नी में थोड़ी सी मात्रा में ही आया है। बस इतना ही फिलहाल हमें डालना है और अब हमें इसको रख देना है धूप में लगभग 8 से 10 दिन के लिए। धूप की मदद से ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा और सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर ही ये बिल्कुल खाने के लायक हो जाएगा। तो अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे क्योंकि ये जो तेल आज यहाँ पर है वो कल जब मसाले फूलेंगे तो ये ऊपर भी अपने आप ही चढ़ जाएगा। सिर्फ 8 से 10 दिन की धूप के बाद जब हम हमारी अचार की बरनी खोल कर देखेंगे दोस्तों तो तेल जो है वो ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा तेल जो था वो आम से नीचे की साइड था तो मैंने 200 ग्राम जितना ही तेल इसमें और ऐड कर दिया था धूप लगाते वक्त। और उसके बाद जैसे ही बरनी खोली है मिर्चियाँ जो डाली थी वो भी फूल चुकी हैं और अचार जो है वो काफ़ी सारा नीचे बैठ चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब ये जो हमारा अचार है खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों। ना इसको गैस पर हमने पकाया ना ही हमने इसको पानी में हल्दी या नमक का पानी करके रखा, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर ही हमारा ये जो आम का अचार है देखिए कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। आम बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं, दबने पर उंगली से मैं दबा रही हूँ तो दब भी रहे हैं, मतलब बिल्कुल पककर ये सॉफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ 12 दिन में खाने के लिए ये हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो गया है, वो भी बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। धूप की गर्मी से नेचुरल तरीके से पका हुआ और तो और ये जो मिर्च हमने साबुत इसमें डाली थी उसमें भी आम का खट्टापन और तेल मसालों का असर हो जाता है, तो ये मिर्ची भी खाने में बड़ी ही स्वाद भरी लगती है। बहुत कम मेहनत और कम समय में बनने वाला ये अचार लाजवाब खुशबू तो देता ही है दोस्तों, सालों साल चलता है। सिंपल सा तरीका, पुराना वाला लेकिन बेस्ट। तो आम का मौसम चल रहा है, 12 महीने का अचार बनाने का सीज़न आ गया है। देर किस बात की, हींग की खुशबू से महकता हुआ ये अचार बनाइए और साल भर इसका आनंद लीजिए, क्योंकि इसका स्वाद ऐसा है कि आपको एक घड़ी सब्जी भी नहीं होगी आपके पास तो भी आप मज़े से भरपेट खाना इसके साथ खा सकेंगे। तो फिर देर किस बात की, बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। मेरी रेसिपी को हो सके इतना दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको इजीली बनाकर साल भर इसका आनंद ले सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।